नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रिया जी के जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक नया खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, एसएससी का नया वेबसाइट ssc.gov.in पर जैसे ही आप दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको 26 फरवरी के दिन में नोटिफिकेशन आपका दिया गया है। किसका? तो नोटिफिकेशन है आपका नोटिस फॉर फेज 12 2014 सिलेक्शन पोस्ट के लिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको बता दें, ये आपका एसएससी की तरफ से ऐसा एक नोटिफिकेशन आया है, ऐसा एक एग्जाम है जिसमें आपका 10th लेवल के भी स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, 12th लेवल के भी ले सकते हैं और आपका ग्रेजुएशन लेवल के ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर के भी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ नोटिस पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ऑटोमेटिक पीडीएफ को जो ओपन कीजिएगा तो दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी ऑन 26 फरवरी 2024। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जाएगा कि ये फॉर्म आपका कब से कब तक फिल होगा, कब से कब आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा आपका ऑनलाइन फी कब तक लिया आएगा, इसके अलावा आपका टेंटेटिव डेट भी दोस्तों साथ में आपको यहाँ पर दिया गया। यानी कि आप फॉर्म जब भरिएगा तो आपके पास एक ऐसा समय भी होगा, तब एक ऐसा समय होगा कि कितना दिन में आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए और कितना दिन आपको इस एग्ज़ाम का तैयारी करने को मिलेगा। ठीक है, उन सारे बिंदु पर बात करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर आए ऑफर के बारे में फ्रेंड्स, जो कि एंड ऑफ विंटर सेल के नाम से चल रहा है। ये ऑफर के बारे में बता दें कि 26 से 29 फरवरी तक चलना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे मोस्ट थिंग है आपका मॉक टेस्ट को लगाना और पीवाईक्यू को उसको पढ़ना, उसको भी मॉक के तौर पर लगाना, साथ में उसके अनुरूप सिलेबस को पढ़ाई करना। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है फ्रेंड्स वो आपको मात्र 351 पे मिलने वाला है और टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको 263 पे में मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एसएससी के सभी एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, चाहे आपका फेज 12 हो, इसके अलावा एमटीएस हो, सीएसएल हो, सीजीएल हो। ठीक है, एक साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम आएंगे उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली का पास प्रो लेते हैं, पास लीजिएगा तो मात्र आपको मॉक मिलेगा, और पास प्रो लेते हैं तो आप इसमें एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे भी सकते हैं, साथ में पीवाईक्यू को भी एक्सेस कर पाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड एपीज यूज़ कीजिएगा तो आपको 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा। जैसा कि अभी आपके पास बहुत दिन समय है, अभी मई में एग्जाम होना है, तो आप लोग अभी से इनसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो डेट दिया गया है फ्रेंड्स, आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो दिया गया है 26 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक का दिया गया है। यानी कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो आपको 26 फरवरी से शुरू हो जाएगा और कब तक होगा? 18 मार्च से होगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है 18 मार्च तक ही। ठीक है, 18 मार्च तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट है आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट फी मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट का दिया गया है 19 तक, या आप फी को 19 तक पेमेंट कर सकते हैं, 19 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको करेक्शन का भी डेट दिया गया है इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, तो करेक्शन आप लोग कर सकते हैं 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के बीच में। ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 6, 7, 8 मई, यानी कि 6, 7 और 8 3 दिन का समय दिया गया है। टेंटेटिवली है, या आपका चेंज भी हो सकता है, हालांकि चेंज नहीं होता है, आपका एग्जाम इसी दिन कंडक्ट होगा। यानी कि 6 को आपका 10th लेवल का होगा, 7 को आपका 12th लेवल का होगा और 8 को आपको ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दोस्तों देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, कॉल इन द केस ऑफ द एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ पर नंबर भी दिया गया, अगर कोई भी डिफिकल्टी आपको देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर फ्रेंड्स कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड थिंग है वो फ्रेंड्स आपका एज को लेकर है कि आखिरकार आपको एज कितना मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाइएगा छठा पैराग्राफ में, तो यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट के बारे में बताया गया है। एज तो आपका जो काउंट होगा वो आपका 1 जनवरी 2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 तक ही आपका काउंट है जो कि होगा। ठीक है, इसके अलावा एज की बात करेंगे तो 18 से 25 साल एज है आपका कुछ पोस्ट के लिए। इसके बाद आपका 18 से 27 साल भी है आपका कुछ पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट की संख्या की बात करेंगे तो 2047 पोस्ट आपको इस बार देखने को मिला है फेज 12 में। ठीक है, इसके अलावा आपका पोस्ट बात करेंगे 18 से 28 साल वालों का भी पोस्ट है। इसके अलावा 18 से 30 ईयर तक का भी पोस्ट है, 1835 तक का भी है, 1837 तक का भी है, 18 से 42 तक भी है। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसका एज लिमिट 20 से 25 है और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसका एज आपका 21 से 25 है
और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसका एज लिमिट 21 से 27 है और 21 से 28 का भी है और 21 से 30 का भी है कुछ पोस्टों के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसका एज आपको 25 से 30 साल तक दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में, जैसा कि SC/ST का दिया गया है 5 साल के लिए, OBC के लिए दिया गया है 3 साल के लिए, बाकी PWBD के लिए 10 साल के लिए, उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। इस प्रकार करके दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपको इम्पोर्टेंट थिंग है सिलेबस के बारे में कि आपका इसका सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी बताया गया होगा कि आपका जो पेपर है किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है और किस सब्जेक्ट को कम वेटेज देना है। ये तो बाकी आपका सेंटर वगैरह है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर आप जब 15 नंबर पर जाइएगा तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आपका जो एग्ज़ाम दोस्तों होगा, पहली बात तो बता दें 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 1 घंटा में आपको क्या क्या करना है, तो पार्ट 1 है दोस्तों आपका जनरल इंटेलिजेंस का, जो कि आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। इसके अलावा दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन का। तीसरा चीज़ है आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है बेसिक अरिथमेटिक स्किल, ठीक है, अरिथमेटिक आपका रहेगा। इसके अलावा डी की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा बेसिक नॉलेज, जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा आपका 50 नंबर का, ठीक है। यानी कि आपका 100 क्वेश्चन है जो कि बनाना है कितना देर में, 7 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में आपको बनाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका है। इसके अलावा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आपका भी है 2.50, यानी कि 1/4। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका नेगेटिव भी दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस की बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस आपका है, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। इसके अलावा 10th प्लस हाई या सेकेंडरी के लिए भी सेम थिंग ही रहेगा, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन और एवब लेवल के लिए भी सेम थिंग है, लेकिन लेवल तो आपका एग्जाम में अब देखने को मिलेगा। बाकी एडमिशन फ़ी की बात करेंगे तो एडमिशन फ़ी वही है 100 रुपया जनरल के लिए और SC/ST के लिए फ्री है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका कौन कौन सा ID प्रूफ वहाँ पर लगेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो ये तो खैर बाद में भी लग सकता है, बस आपको भी फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। तो ये सभी है, ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर था जो कि हम आपको बताना भूल गए हैं, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए नीचे मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एवल्यूएशन है। इसके अलावा फ्रेंड्स और क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट कट ऑफ मार्क्स है 30% तो आपको लाना ही लाना है। इसके बाद आप जितना भी लाइए तो आपका मेरिट में जाने का चांस आपको ज़्यादा रहेगा। हाँ, एक चीज़ आपका स्किल टेस्ट वगैरह भी, आपका विभिन्न एग्जामों के लिए स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा, ठीक है। और डाटा एंट्री ये सभी है, ठीक है। तो वो अभी मिल नहीं रहा है, तो आपको करना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए, जो भी आपकी चीज़ें होंगी उसको आपको करना होगा। लेकिन पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा और जो प्री का पेपर है वो दोस्तों आपको पहले निकालना होगा, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ही उतना इम्पॉर्टेंट है जो कि देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई है, कुछ छूट गई हो गई, तो उसको हम लोग एक बार करने का प्रयास है जो कि करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक बार पोस्ट का जिक्र कर लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट है आपका है, कितना नहीं है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से पोस्ट के लिए आप लोग पात्रता रखते हैं और कौन से पोस्ट के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पोस्ट का जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो पोस्ट नंबर है NW10-124, पोस्ट नेम है लाइब्रेरी अटेंडेंट, डिपार्टमेंट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौसाली, 18 से 25 साल के लिए, लेवल 2 का है, सेकेंडरी 10+2 वाला, ये इसमें ये पात्र रहेंगे। और मात्र 2 ही सीट है जो भी क्या आपका यूआर का है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग को जो भी चीज़ें, जो भी पोस्ट यहाँ पर सर्च करना है, जैसे फार्मिस्ट का हो गया है जो कि CGS चंडीगढ़ का है, 18 से 25 साल के लिए है, 3+2 के लिए यहाँ पर आपका 11 पोस्ट है, जिसमें आपका 1 KWS का है, 5 यूआर का है, 3 OBC का है, 1 SC का है, 1 ST का है, ठीक है। इस प्रकार करके दोस्तों आप यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप सिलेक्शन 11 में किए थे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसी पोस्ट के लिए आप लोग कर सकते हैं। बाकी
जो पोस्ट ज़्यादा होंगी उसमें ही आप लोग ज़्यादा सिलेक्शन फॉर्म है जो कि अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपके लिए आज इम्पोर्टेंट था जो कि हमने आपको बता दिया है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।